हेलो, वेलकम बैक अगेन। आपका इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम एक जो जेई मेंस लेवल के जो आईयूपीएसी नियम नोमेनक्लेचर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आप पेन कॉफ़ी लेके बैठें और एक एक एग्जाम्पल को बड़े अच्छे और सिस्टमेटिक ढंग से करें। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर किस हिसाब से होगा। अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे, वो आगे के जो कंबाइंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नामकरण के लिए आपको क्या करना है कि पहला मैंने काम आपको बता रखा है कि आप पीसीसी प्राइमरी चेन यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन का आपको सिलेक्शन करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है। कैसे करेंगे जरा सुनिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिंपल है, दिख रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, लिख लीजिए आप। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल में, 3 पे आपका एक तो मिथाइल है, आप ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। 5 पे आपके पास C2H5 जब जुड़ा होता है तब इसका नाम इथाइल होता है, और 6 पर आपके पास CH3 जुड़ा होता है तब इसका नाम मिथाइल होता है। अंग्रेजी कैपिटल में अल्फाबेट में M होता है, ये E होता है, ये M होता है। और 3 नंबर पर आपके पास जुड़ा हुआ है एन, और कार्बन आपके 9 कार्बन की चेन है। 9 कार्बन को बोलते हैं हम नॉन। और एक और है कार्बन कार्बन सिंगल बंद है तो उसके लिए अनुलग्न हम क्या लगाएंगे। इतना बड़ा मैं आपको समझा रहा हूं फिलहाल, बाकी इतने की नीड नहीं है। ये दोनों एक साइड आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहे हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने बोला अगर कोई 2 बार आ जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, डाई। 3 बार आ जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, ट्राई। और 4 बार आ जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, टेट्रा। अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ये आपकी जो फंक्शनल ग्रुप की जो चेन है आपके पास, वो ये वाली चेन है, ये मुख्य कार्बन की चेन है। इसके अलावा कोई भी कार्बन की चेन आपके पास नहीं आ रही है। इसके अलावा जो भी कुछ बचेगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा प्रतिस्थापी। तो एक तो ये प्रतिस्थापी है, एक ये प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो इसका नाम आप ध्यान से लिखेंगे, 6 इथाइल लिख दिया हमने, 6 एथिल, कॉमा 3 पे और 6 पे 3,6, 2 बार है तो डाई। और CH3 के लिए क्या लिखेंगे बताओ, सॉरी, मिथाइल। प्लस कार्बन कितने हैं आपके, 9। 9 के लिए नॉन। कार्बन कार्बन सिंगल बंद नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और वो भी कौन से कार्बन पे, तीसरे पे। तो सिंपल है, प्लस में क्या लिख देंगे हम, 3 इन लिख देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कि हमने जो ये क्वेश्चंस किया है ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया। इसका आईयूपीएसी नाम ये है, 6 इथाइल 3,3 6 डाई मिथाइल नॉन प्लस इन, 3 नंबर पर इन है। तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन आपका हुआ। और ये आप ध्यान रखना, थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं, ये जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं मेन में। अभी एडवांस और पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो ऐसे कह रहा है सर कि 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा कहीं पे भी गड़बड़ की है। 4 इसमें 1 व्यू इन की जगह ब्यूट और है, ये और ऐड कर लेना। देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबरिंग के दर से करो, 1 2 3 4। 4 पे तो है आपके पास ब्रोमो, 4 पे है क्या, ब्रोमो। और 3 पे क्या है आपके पास, मिथाइल। और 1 पे क्या है आपके पास, ब्यूट 1 इन। 1 पे इन डबल बॉन्ड है, बैलेंस ही पूरा कर दीजिए। यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ आपके पास CH2 हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी नाम से क्या पूछी थी हमें, स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनिए। देखो, आपके पास मैंने बताया कि आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, और मैंने बोला था कि लंबी कार्बन श्रृंखला आप उसका चयन करेंगे जिसके अंतर्गत प्रतिस्थापी ज्यादा हो।
देखो इसकी कार्बन की श्रृंखला बताऊं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 पे मिथाइल जोड़ा है और तो कहीं पे कुछ नहीं जुड़ रहा, लेकिन अभी हमने इधर कार दिया कार्बन, ये कार्बन की श्रृंखला गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड रह जाएगा, अब ये जाएगा यहां पे 2 पे है और 6 पे है। तो देखो 2,6 2 बार है तो डाई, CH3 के लिए होता है मिथाइल, कार्बन कितने हैं 6, प्लस में 6 नहीं 7 है, 7 के लिए होता है हेप्टा, प्लस 2 बार है डाई है। कौन कौन से नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पे है। तो डबल बॉन्ड आपके पास है 2 पे और 6 पे, प्लस में 2,6 2 बार है तो डाई, और इसका नाम क्या हो जाएगा इन। यानी इसका जो करेक्ट नाम होगा वो होगा आपका 2,6 डाई मिथाइल 2,6 डाई इन। और कार्बन कितने हैं आपके यहाँ पे 7 कार्बन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हमने हल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। बड़ा सिंपल सा है, मैंने बोला अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साइड आ जाएं तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है, नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड तो है ही है। तो इधर तो एक साइड नहीं आ रहे, यहीं से चलेगी नंबरिंग। देखो लंबी कार्बन श्रृंखला आप नोट करेंगे, ये रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 पे क्लोरो है, 2 पे मैथिल है, 2 पे एथिल है। एथिल में क्लोरो में C होता है, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में 6 क्लोरो कॉमा 4 एथिल कॉमा 5 मिथाइल कॉमा प्लस कितने कार्बन है 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या लगते हैं हेप्ट, प्लस में अंग्रेजी वर्णमाला में इन आता है तो पहले लिखेंगे 5 इन प्लस 1 आइन। ये इसका IUPAC नाम होगा। करेक्ट आप मैच कर लीजिए, इस वाले का आंसर का जो आपका करेक्ट IUPAC नाम होगा वो ये होगा 6 क्लोरो 4 इथाइल 5 मिथाइल। आपके पास क्या हो जाएगा इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई भी इशू आप कमेंट जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, हमें बताइए आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है सर, देखना लिख लेंगे हम। कार्बन है, उसके ऊपर 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है 3 फ्लोरीन है। आपके पास CH है, उसके ऊपर एक Br है और एक आपके पास क्या है Cl है। तो नंबरिंग करेंगे आप 1 चेंज करिए, ये हो गया 2। तो देखो आपको पता है 2 पे क्लोरो भी जुड़ा है, ब्रोमो भी जुड़ा है, बड़ी कार्बन की श्रृंखला तो यही आएगी, और फ्लोरो भी जुड़ा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले B आता है, तो देखो क्या नाम होगा 2 ब्रोमो कॉमा 2 ब्रोमो B है, फिर F, फिर C आएगा 2 क्लोरो 1,1,1 3 बार है तो ट्राई, और ट्राई में कौन है बताओ फ्लोरो। और कितने कार्बन है 2 2 कार्बन के लिए है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बंद के लिए क्या हो गया एन। तो इसका करेक्ट IUPAC नाम ये होगा, आप मैच कर लीजिए क्या होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1 ट्राई फ्लोरो इथेन। 5वां हो गया। 6वें नंबर, बड़ा सिंपल है ये तो, बड़ी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 और 6। मैंने बोला है आइसो का I काउंट होता है, नियो का N काउंट होता है, सेकेंडरी और टर्सरी इनके ये काउंट नहीं होते। तो नाम क्या होगा जरा सुनिए, आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना ये तो, और ये क्या है मैथिल है, तो नाम क्या हो गया 3 आइसोप्रोपिल 2 मिथाइल। कितने कार्बन है 6 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन सिंगल बंद के लिए क्या होगा एन। ये सुनिए सर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना है इसको आप, है ना। देखो कैसे, देखो इधर से करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो बड़ी ले लो ना 2 3 4 5 6 7। ये एथिल है, ये मैथिल है, तो नाम लिखो 3 इथाइल
4,4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है आपके? 7 कार्बन के लिए हेप्ट और कार्बन कार्बन सिंगल बंद के लिए आप क्या लिखेंगे? ए। 8वें नंबर का देखो, डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल है तो 1 2 3 4, इधर नहीं जाएंगे, 5 है ना, तो 4 पे तो क्या जोड़ा है आपको पता है? इथाइल, ये जोड़ा है ना कार्बन, 2 कार्बन का। बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप H लगा लीजिए। लो अब देख लो, आप इसको मिला के भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? C2H5 ही तो लिखेंगे भाई, इसको मिला के लिखेंगे तो। और 3 पे क्या है? मिथाइल है। और कितने कार्बन है? 5 के लिए पेंट, प्लस ध्यान रखना 4 पे तो ईन है, प्लस 1 पे क्या है? आइन है। ये आपके पास हो गया 8वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का देखो, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है। अब डबल बॉन्ड की तो बात ही नहीं है, समझ में आ रही है? चाहे डबल बॉन्ड आए और चाहे नहीं आए। तो क्या हो गया? 4 पे तो CH3 है, तो 4 पे क्या लिखेंगे? मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 2 कार्बन पे क्या है? ईन। और OH के लिए क्या लगाते हैं आपको पता है? अनुलग्न क्या लगाते हैं? उसका जो सफिक्स लगाते हैं OH का, वो OH का सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। और आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और हमें बताइए आगे और क्या बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।